Wellness Waves, a podcast by Fortis Healthcare to discuss health and wellness related topics with nationally renowned experts from Fortis. Join us on this enlightening journey and ride the waves of wellness. Every tick of the clock, every beat of the heart is a testament to integrate the working of our brains. But what happens when this delicate machinery falters? Brain stroke is not the end of the story. It's a whole new chapter, a chance to rewrite a different ending. In this wellness episode, आज हम एक्सप्लोर करेंगे causes, symptoms, latest advancements में कैसे हम brain stroke को treat कर सकते हैं और prevent कर सकते हैं. For that, we have our renowned neurologist, Dr. Praveen Gupta, who is a Chief of Neurology and Principal Director at Fortis Gurugram and Manesar. Hello and welcome to the show, sir. Hello, Anjali. Sir, brain stroke, what I have observed in ancient times, brain stroke 40s, 50s की एज में ज़्यादा होता था. बट आजकल ब्रेन स्ट्रोक 20s to 30s के बीच में यंगस्टर्स पे ज़्यादा इम्पैक्टफुल है. सो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक बहुत ही कंसर्न की बात है कि ब्रेन स्ट्रोक जो एक पैरालाइजिंग डिजीज़ है और जो एक यंग आदमी को इनकेपेबल बना देता है, वो यंग लोगों में होने लगा है. इसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें अर्ली ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़, अर्ली ऑनसेट ऑफ ब्लड प्रेशर, एडिक्शंस लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, पुअर स्लीप क्वालिटी, पोल्यूशन, कितने सारे रीजंस हैं हमारी सोसाइटी में जो हमें यंग लोगों को स्ट्रोक के लिए प्रीडिस्पोज कर रही हैं. एंड सर, इसके क्या कॉजेज हैं, क्या सिम्टम्स हैं, ये कैसे हम इसको ये कैसे डेवलप होता है? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक के जो जड़ है वो बहुत जल्दी पैदा होने लगती है और हम अगर 18, 16, 17 साल की उम्र में भी देखें तो हमारी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन चालू हो जाता है. जैसे जैसे टाइम बीतता है वो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन गहरा होता जाता है और धीरे धीरे आर्टरी के जो ल्यूमेन है उसको नैरो कर देता है. एक नैरोड आर्टरी में या तो वो प्लाक फट जाता है और अचानक से एक्यूट थ्रोम्बस बन जाता है, या ब्लड क्लॉट्स या प्लेटलेट्स उस नैरोड आर्टरी में आके फंस जाते हैं और ब्रेन की सप्लाई को रोक देते हैं. जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई आना बंद हो जाता है तो ब्रेन के सेल्स डाई करने लगते हैं. जैसे जैसे ऑक्सीजन की कमी, ब्लड की कमी रहती है तो ब्रेन का मैटर खराब होने लगता है और ब्रेन का जो सब्सटेंस है वो डेड होने लगता है. ये ब्रेन स्ट्रोक है. तो उसकी वजह से जो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन है उस ब्रेन के एरिया का वो इमीडिएटली खराब हो जाता है, जिससे पैरालिसिस, स्पीच डिफिकल्टी, विजन डिफिकल्टी, बैलेंस डिफिकल्टी, कई सारे सिम्टम्स अचानक से उस पेशेंट को घेर लेते हैं. दूसरा टाइप ब्रेन स्ट्रोक का यह है कि ब्रेन की आर्टरी की वॉल खराब होने से या पतली होने से उसकी नस फट जाती है, जिससे हेमरेजिक स्ट्रोक हो जाता है और ब्रेन में ब्लड रिस जाता है. तो ये सब जो स्ट्रोक है, चाहे वो 30 की उम्र में हो या 60 की उम्र में, उसकी जो नींव है, उसकी जो शुरुआत है वो बहुत अर्ली हो जाती है. इसलिए जितना जल्दी हम लाइफस्टाइल को बेटर करेंगे और अपने रिस्क फैक्टर्स को प्रिवेंट करेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा हम उसको रोक सकते हैं. सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने. बेटर लाइफस्टाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी ओवरऑल वेलबींग के लिए एंड स्पेशली ब्रेन के लिए. सो फॉर एग्जांपल कि अगर किसी इंसान को स्ट्रोक हो रहा है इमीडिएटली, तो व्हाट इमीडिएट स्टेप आई कैन टेक कि मैं उसको सिचुएशन को सेटल कर पाऊँ? देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है स्ट्रोक को रिकॉग्नाइज करना या समझना कि ये स्ट्रोक के सिम्टम. उसके लिए एक्रोनिम है बी फास्ट. बी मतलब बैलेंस, ई मतलब आइज या विजन, फास्ट में एफ मतलब फेस, फेस का टेढ़ा होना, आर्म का मतलब आर्म गिरना, आर्म को ना पकड़ पाना, और स्पीच की स्लरिंग होना. एंड टी मीन्स टाइम, बिकॉज जितनी जल्दी हम इन सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करके पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाएंगे और हम ऐसे इंजेक्शंस दे सकते हैं जो उन क्लॉट्स को तोड़कर ब्रेन की ब्लड सप्लाई रिस्टोर करके ये सिम्टम्स को रिवर्स कर सकते हैं. इमेजिन करिए, स्ट्रोक के सिम्टम्स रिवर्स हो सकते हैं अगर हम सही टाइम से रिकॉग्नाइज करके
पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाएं। पर जो हम एस्प्रिन या ब्लड थिनर देते हैं अचानक से कि खून पतला हो जाए, ये स्ट्रोक के सिम्टम्स में ठीक चीज़ नहीं है, क्योंकि स्ट्रोक बोथ ब्रेन में क्लॉटिंग और ब्रेन में ब्लीडिंग से हो सकता है। तो अननेसेसरी दिया हुआ ब्लड थिनर कभी कभी हार्म भी कर सकता है। इसीलिए जब भी आप किसी को देखें कि उसे ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, तुरंत ऐसे सेंटर पे ले जाएं जहां पे एक्यूट स्ट्रोक ट्रीटमेंट, क्लॉट तोड़ने के ट्रीटमेंट जैसे थ्रोम्बोलिसिस दिया जा सकता है। सर बट अगर जैसे कभी हम ऐसा होता है कि किसी को स्ट्रोक आ रहा है और कोई नियर बाय हॉस्पिटल नहीं है, तो कोई ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जो एज अ इंडिविजुअल वी कैन टेक टू सेटल द सिचुएशन? देखिए, एक तो एक्सर्ट मत करिए, दूसरा पेशेंट को रेस्ट कराइए, उसके आसपास के एटमॉस्फेयर को कूल रखिए। बहुत ह्यूमिड कंडीशन है तो उसको वहाँ से बाहर निकालिए। उसके बाद अगर वो पानी पी सकता है तो उसे हाइड्रेट करिए। उसका ब्लड प्रेशर नापिए, अगर ब्लड प्रेशर लो है तो सॉल्ट और वाटर दीजिए। हाई है और वो कोई ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं या अवेलेबल है तो वो दे सकते हैं। ब्लड शुगर अगर कम है, डायबिटिक हैं, कोई ब्लड शुगर कम करने की दवाई खाते हैं, तो वो दवाई के साथ को उसको काउंटरैक्ट करने के लिए मीठा और पानी ले सकते हैं। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, पर ब्लड थिनर आपको नहीं देना है, बिकॉज ब्रेन में हेमरेज भी हो सकता है और वो नुकसान भी कर सकता है। कोशिश करनी है जितना जल्दी हो सके उसे एक स्ट्रोक रेडी सेंटर जैसे फोर्टिस में लेके जाएं, जहां पर उसके स्ट्रोक को तुरंत एक सीटी या एमआरआई के द्वारा डायग्नोज करके इमीडिएटली बेस्ट इन क्लास ट्रीटमेंट दिया जा सके। सर डेफिनेटली ब्रेन स्ट्रोक हमारे ब्रेन कम्युनिकेशन को ट्रैफिक जाम करता ही है, सो ट्रैफिक को क्लियर करने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स बताइए। देखिए, जब स्ट्रोक एक्यूट होता है तो ब्रेन की ब्लड सप्लाई रुकी होती है, तो उस केस में हम इंजेक्शंस देकर उस क्लॉट को तोड़ देते हैं, जिससे ब्रेन की ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो सकती है और ब्रेन का ट्रैफिक जैम खुल सकता है। अगर स्ट्रोक पुराना है तो हम हल्के ब्लड थिनर देकर धीरे धीरे ब्रेन की सप्लाई को बेटर कर सकते हैं। फिर हम रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करके और स्ट्रोक से जो डैमेज हुई है उन सेल्स को एक्टिवेट करके फिजियोथेरेपी द्वारा, दवाइयों द्वारा ब्रेन के फंक्शन को बढ़ा सकते हैं, जिससे स्ट्रोक से हुआ पैरालिसिस, उससे हुआ मेमोरी लॉस, विजन लॉस धीरे धीरे करके बेटर हो सकता है। सर आपने सिम्टम्स के बारे में बताया कि किसी को भी ब्रेन स्ट्रोक हो तो हम कैसे पहचान सकते हैं। सो अगर हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो फर्स्ट ट्रीटमेंट एक्शन क्या रहता है स्ट्रोक में? देखिए, जैसे ही आप स्ट्रोक सिम्टम को रिकॉग्नाइज करते हैं, आपको पेशेंट को एक स्ट्रोक रेडी सेंटर जैसे फोर्टिस में लेके आना चाहिए, जहां पर उसका एक एसओपी होता है, जिसके तहत आते ही पेशेंट का डायग्नोसिस बना के न्यूरोलॉजिस्ट को अलर्ट कर दिया जाता है और पेशेंट को ब्रेन स्कैन के लिए भेज दिया जाता है। पेशेंट का ब्रेन का स्कैन, सीटी या एमआरआई पता लगाता है कि उसको हेमरेज हुआ है या ब्लॉकेज हुआ है। अगर ब्लॉकेज हुआ है और उसके सिम्टम्स स्ट्रोक से मैच करते हैं तो डॉक्टर एक ऐसा इंजेक्शन देते हैं जिसे हम थ्रोम्बोलिटिक बोलते हैं, जो स्ट्रोक को रिवर्स कर सकता है इमीडिएटली। पेशेंट की मॉनिटरिंग की जाती है, उसके ब्लड प्रेशर, शुगर और बाकी सब चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जाता है। पेशेंट अगर ज़्यादा सीरियस होता है तो वो आईसीयू में एडमिट होता है, अगर कम सीरियस होता है तो रूम में भी एडमिट हो सकता है। फिर ब्लड थिनर्स, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर, शुगर, फिजियोथेरेपी, ऐसी दवाइयों के कॉम्बिनेशन से पेशेंट को होलिस्टिकली ट्रीट किया जाता है। साथ में हार्ट, कैरोटिड डॉपलर, एंजियोग्राफी ऐसे टेस्ट करके पता लगाया जाता है कि इस पेशेंट को स्ट्रोक हुआ क्यों, ताकि हम आगे होने वाले स्ट्रोक को रोकने की तैयारी अभी से कर लें और उसकी रोकथाम कर सकें। और पेशेंट को रिहैबिलिटेशन में डाला जाता है ताकि स्ट्रोक से होने वाले डेफिसिट को हम ओवरकम कर सकें। मोस्टली लोग अगर ठीक से या टाइम से उन्हें ट्रीट किया जाए तो वो इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग पर लौट सकते हैं। सर जर्नली लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि अगर किसी को स्ट्रोक है तो वो किस डॉक्टर को कंसल्ट करे, फिजिशियन को, न्यूरोलॉजिस्ट को या न्यूरोसर्जन को?
स्ट्रोक बेसिकली न्यूरोलॉजिस्ट के डोमेन की बीमारी है। अगर आपको स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं तो आपको सबसे पहले न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, जो डिफरेंशियली डायग्नोज करके अगर आपकी प्रॉब्लम स्ट्रोक नहीं होगी और फिजिशियन के लायक होगी तो उसके पास भेज देगा। और अगर आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट होगी, कभी कभी स्ट्रोक में भी सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको इवैल्यूएट करके सर्जन के पास भेज देगा। बट आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या रीच एक न्यूरोलॉजिस्ट होना चाहिए, जो स्ट्रोक का विश्लेषण करके उसका करेक्ट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इमीडिएटली कर सकते हैं। सर, एक मिथ है, पता नहीं फैक्ट है, आप ही क्लियर कीजिए इसे, कि स्ट्रोक रिकवरी 1 या 2 महीने में अगर हमने नहीं डायग्नोस कर पाए तो क्या वो रुक जाती है या फिर ट्रीटमेंट हम आगे भी करवा सकते हैं? देखो, हमारा ब्रेन बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्गन है और उसके अंदर अपने आप को रिपेयर करने की बहुत ताकत है, जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। तो स्ट्रोक की रिकवरी कई सालों तक भी चल सकती है। हाईएस्ट रिकवरी पहले 3 से 6 महीने में होती है, बट वो रिकवरी कॉन्टिन्यूड रहती है। इसलिए अगर आप एक्यूट ट्रीटमेंट नहीं ले पाए या आप पैरालाइज हो 5-7 दिन के स्ट्रोक के बाद भी, फिर भी आपको हौसला नहीं खोना चाहिए। मेडिकल साइंस में और ब्रेन की रिकवर करने की ताकत में विश्वास रखना चाहिए और अपने ट्रीटमेंट को और रिहैबिलिटेशन को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ये रिकवरी सालों तक चल सकती है। सर, स्ट्रोक प्रिवेंशन के लिए हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए? देखिए, स्ट्रोक का ट्रीटमेंट करना जितना ज़रूरी है, नए स्ट्रोक को रोकना उतना ही ज़रूरी है। उसके लिए हमें अपने लाइफस्टाइल पे काम करना चाहिए, जिसमें 30 मिनट्स अ डे एक्सरसाइज, कंट्रोल ऑफ वेट, प्रॉपर स्लीप, प्रिवेंशन ऑफ ओबेसिटी अराउंड द स्टमक, cessation of smoking, decreasing amount of alcohol that we take, avoidance of pollution, control of blood pressure, control of cholesterol, proper diet which is rich in fruits and vegetables and low in fatty foods and carbohydrates, control of diabetes। ये सब करना है और रेगुलर चेकअप करना है, ताकि इनमें से कोई भी चीज़ अपनी लिमिट से बाहर जाने लगे तो हम इसको मेडिकली कंट्रोल करके आपके स्ट्रोक को रोक सकें। अगर हम ये सिंपल स्टेप्स भी ले लेंगे तो हम अपने स्ट्रोक के रिस्क को 50% तक कम कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वांट टू आस्क, कोई भी बीमारी हो, पेशेंट के साथ पूरी फैमिली भी सफ़र करती है, सो क्या एडवाइसेस या सजेशन आपके एंड से आप देना चाहेंगे स्ट्रोक सर्वाइवर की फैमिली को? देखिए, किसी भी बीमारी में पेशेंट का जो कॉन्फिडेंस है वो सिग्निफिकेंटली लॉस्ट हो जाता है। उसकी स्पीच स्ट्रोक में कभी कभी चली जाती है, उसको पैरालिसिस हो जाता है, खाने में दिक्कत होने लगती है। ऐसे में फैमिली की मोटिवेशन और सपोर्ट सिग्निफिकेंटली इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ उसकी जो रिहैबिलिटेशन है, स्पीच थेरेपी, स्वॉलोइंग थेरेपी, फिजियोथेरेपी, उसमें थेरेपिस्ट के साथ फैमिली जितना एफर्ट डालेगी, जितना कोऑपरेशन कर पाएगी, उतना ही अच्छा आउटकम होगा। हमने देखा है लोगों को इंटेंसिव रिहैब करते हुए जो फुली पैरालाइज स्टेट से चलने लग गए और अपने ऑफिस वापस चले गए। ये फैमिली के सपोर्ट के बिना कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए फैमिली और फ्रेंड्स का एक्टिव सपोर्ट, both morally, physically, in helping in rehabilitation is very important for stroke patients. थैंक यू सो मच सर, आज आपसे काफ़ी कुछ जाना ब्रेन स्ट्रोक के बारे में, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट। लास्ट में मैं बस यही चाहूँगी आप एक मैसेज दें हमारी ऑडियंस को रिगार्डिंग द ब्रेन स्ट्रोक। देखिए, मेरा ये कहना है कि स्ट्रोक से डरे नहीं। स्ट्रोक को रिवर्स किया जा सकता है, उसका इलाज उपलब्ध है। पैरालिसिस को भी बेटर किया जा सकता है। ज़रूरत है स्ट्रोक को इमीडिएटली पहचानने की, उसको स्ट्रोक रेडी सेंटर ले जाके बेस्ट अवेलेबल स्ट्रोक केयर दिलाने की, और स्ट्रोक के बाद अगर पैरालिसिस रह जाता है तो अच्छे रिहैबिलिटेशन एंड कंटिन्यू ट्रीटमेंट की, जो आपको रिकवर करने में सालों तक हेल्प कर सकता है। साथ ही साथ अपने रिस्क फैक्टर्स को पहचानिए, उन्हें कंट्रोल और ट्रीट करिए, ताकि स्ट्रोक दोबारा या पहली बार हो ही नहीं। अगर हम ये सब करेंगे तो हम अपने जीवन को बेटर कर सकते हैं
और स्ट्रोक को स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। Thank you so much, sir. Thank you so much for your valuable time.